कि उनके पिताजी बीजेपी में और ये कांग्रेस में है, के पीछे क्या राज है और कांग्रेस की जो अभी रीशफल हुई इसका क्या राज है। वेलकम टू द शो। तो पहले आपके फादर बीजेपी के मेंबर हैं, आप कांग्रेस में हैं, ये मतलब क्या एक फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हुई है कि दोनों पार्टीज, दोनों नेशनल पार्टीज कवर हो? नहीं, ये कुछ लोग जरूर सोच सकते हैं, लेकिन जो मुझे जानते हैं, मेरे पारिवारिक संबंध जानते हैं पहले से, वो कभी नहीं कहेंगे। शुरुआत से मैं इंडिपेंडेंट था। जब मैं विदेश से कानून पढ़ के आया तो 1-1.5 वर्ष उनके साथ प्रैक्टिस करने के बाद शुरुआत से प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट था। हमारे में कोई सीरियस डिफरेंसेस नहीं है, पारिवारिक या डाइनिंग टेबल पे झगड़े कभी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम पॉलिटिक्स अपनी अलग अलग रखते हैं, प्रोफेशन में अलग अलग थे हम। कभी भी हमने सोच समझ के प्लान करके इस प्रकार से कि हम पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को डिवाइड करेंगे आपस में, कभी ऐसी बात नहीं हुई। मेरे पास एक प्रकार से ऑप्शन था कुछ वर्ष पहले, जबकि मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता था। और अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो मेरे पास निमंत्रण भी था और पार्टियों से। लेकिन मैंने देखा कि इतने वर्षों से अगर मेरी सोच है, मेरी समझ है, मेरी जो लीनिंग है ब्रॉडली कांग्रेस की फिलॉसफी की तरफ है। और एक कांग्रेस से मुझे लगी ऐसी पार्टी है जो 100-150 वर्ष से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर फिलॉसफी पे चल रही है। मेरे कई जानने वाले हैं कांग्रेस में, तो सब कुछ देखते हुए मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने का। नो फीलिंग्स एट होम? नहीं, हम अपनी पॉलिटिक्स अलग रखते हैं अदरवाइज। और इसमें तो आजकल तो आप देखें बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर बिना पारिवारिक भेद के भी अलग अलग पार्टीज में लोग हैं, और कुछ केस में पारिवारिक मतभेद के साथ भी हैं। हम लोग अभी हम लोग हार्ड फीलिंग्स की बात कर रहे थे। कांग्रेस में कितनी हार्ड फीलिंग है जो गांधी ने जो लेटेस्ट रीशफल किया है इलेक्शन के पहले, इसके बाद एक बड़े सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि ये बहुत मेसी और जरा मतलब करना नहीं चाहिए था। इसमें कई लोगों के कद छोटे कर दिए गए हैं, किसी को बौना बना दिया गया है, और कईयों के साथ जो उनको लग रहा है कि नाइंसाफी हुई है। आप एक कांग्रेस के स्पोक्समैन हैं, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, अगर राष्ट्रीय पार्टी रीशफल और चेंजेस इस कारण से करे, इस उद्देश्य से करे, इस मंतव्य से करे कि किसी को बौना बनाना है, किसी को ऊंचा लेना है, तो क्या आप समझते हैं कि वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रह सकती है? हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, इस वक्त शायद सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा स्टेट्स में है, और हम आगामी चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ मद्देनजर रखते हुए चेंजेस किए जाते हैं। कुछ लोगों का कार्यभार ज्यादा होता है, उसको प्रॉपर्ली संतुलित करना पड़ता है। कुछ लोगों को क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेटिव देना पड़ता है। कुछ ग्रुप्स को ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, ये पॉलिटिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे आप। जैसे लेट्स टेक स्पेसिफिक एग्जांपल्स, बिकॉज सारे दर्शक इंटरेस्ट होंगे। जैसे अंबिका सोनी, एक लेवल पर उनको परसीव किया जाता है नंबर 2 इन द कांग्रेस। जब वो मिस्टर गांधी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी, शी वाज इन चार्ज ऑफ केरला में अभी आपका एक बड़ा मेसी सा एक चैप्टर हुआ, जहाँ पे एक बहुत ही सीनियर लीडर ने रेबेल किया। उसके बाद एक पार्टी ने फैसला किया कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा। तो क्या लेट्स एंड आई वांट यू टू गिव मी वेरी स्पेसिफिक आंसर्स, क्या अंबिका सोनी बीन क्रिटिसाइज्ड? पहली बात तो कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति नंबर 2 है, कोई ऐसा डेजिग्नेशन नहीं है। ये सिर्फ आपका विचार है, जर्नलिस्ट का एक क्रिएशन है। दूसरी, ये जो भी जानता है कांग्रेस को और अंबिका जी को खुद को, वो जानेगा कि कई महीनों से वो खुद कह रही थी कि वो उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। ये होता है मीडिया कमेटी के चेयरमैन हैं, ये नहीं नाचना है, मतलब ये साफ बात सबको मालूम था कि उनके पास कार्यभार ज्यादा था, और इतना कार्यभार एक व्यक्ति के लिए संभालना पॉसिबल नहीं। साथ साथ वो कांग्रेस अध्यक्षा के ऑफिस को भी देखती थी। इसलिए ये तो उनका चेंज तो होना कई महीनों से खुद ही वो कह रहे हैं। क्या चेंज होगा, कौन से स्टेट में जाएगा, ये बात की बात। आप बहुत अच्छे लेकिन आप मुझे एक जरा ऑनेस्ट जवाब दीजिए ना। सबका परसेप्शन है, कोई वॉलंटरली पावर खुद गिव अप नहीं करता। अगर अंबिका सोनी आप जैसे कह रहे हैं उनको लग रहा था कि वो ओवरबर्डन है, तो डोंट मतलब बड़ा लाइकली नहीं कि मिसेस गांधी के पास गई होंगी और कहा होगा कि देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, आप मुझे अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरीशिप से हटा दीजिए। ये आपका शब्द के कट डाउन के साथ एकदम उपयुक्त नहीं है, इस कारण से कि जो व्यक्ति इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस का काम देखता है, 2 महत्वपूर्ण स्टेट्स को देखता है, हमारे मीडिया कमेटी का चेयरमैन है, अगर आप उनको कहते हैं कि कट डाउन टू साइज, तो गलत अनुपयुक्त शब्द है। ये जरूर है कि 3 से 2 हो गए या 4 से 2 हो गए, ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है। ये मैं मानता हूं एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है, और जिस वर्ष में हम चुनाव के लिए जा रहे हैं उसमें अगर हम रीएलोकेशन नहीं करेंगे एफिशिएंसी के हिसाब से, समय के हिसाब से, के हिसाब से, तो कब करेंगे? आपने एफिशिएंसी वर्ड यूज किया। हाँ। Then is it, ये पूरा जो रीशफल है, is it a testimony or a testimonial to anyone's efficiency or lack of it? It's certainly done to make sure that a person has more time for a particular kind of work. Yes, that is why you find, for example, that individual people, whether they are general secretaries or not general secretaries, have been given individual states, 1 or 2 states.
The idea is for one person to be allowed to focus more permanently, more in a more focused manner on a particular activity. तो उसमें जो bloodshed हुआ, that is bloodshed तो आपका शब्द है, bloodshed का सवाल ही नहीं उठता। इतने अच्छी तरीके से, इतने सरल तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन राष्ट्रीय पार्टी में हुआ है कि इसमें कोई bloodshed का सवाल नहीं होता। आप अच्छे वकील है, पर ब्रीफ बहुत टफ है। चलिए कमलनाथ की बात करते हैं। कमलनाथ का परसीव किया जाए कि उनको पनिश किया गया गुजरात जैसे, जहाँ पे एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो कांग्रेस ने कोशिश की और कोशिश नाकाम हो गई बुरी तरह से, उसके लिए उनको एक पनिशमेंट दिया गया। और जो उन्होंने दिल्ली में शीला दीक्षित की नींद हराम कर दी थी, उनको हटाया गया। आप बताइए। ये सब जो है टिप्पणियां, अटकलें अखबार में छपती हैं इधर उधर। आप लोग बहुत व्यक्ति विशेष सेंसेशनल एनालिसिस करते हैं, आप मुद्दों का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि विलासराव जी देशमुख अंदर आए इसमें वापस। अगर आप मुद्दों की बात करें तो विल टॉक अबाउट सॉफ्ट हिंदुत्व, मगर क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से कमलनाथ को हटाया गया? सॉफ्ट हिंदुत्व यानी कोई फ्रेज ही नहीं है हमारी पार्टी, ये तो आपका इन्वेंटेड फ्रेज है। सॉफ्ट हिंदुत्व न कमलनाथ जी ने इन्वेंट किया है, न कांग्रेस ने प्रैक्टिस किया है। अगर जर्नलिस्ट फ्रेज को इन्वेंट करेंगे और बाद में इसी को किसी को शूट डाउन करेंगे तो गलत बात है। विलासराव देशमुख एक नए एंट्रेंट हैं, उनको एक फोकस स्टेट दिया गया है गुजरात। कमलनाथ जी के पास गुजरात था और स्टेट से ये स्टेट उनको चला गया है। ये आम होता है। आप देखिए पिछले 5 वर्षों में अगर आप बीजेपी लें उदाहरण के तौर पे, तो 50 ऐसे प्रदेश हैं जो हर 3 महीने बदले हैं अलग लोगों से। तो इसका मतलब किसी आदमी को डिमोट किया है, प्रमोट किया है। इस वक्त भी वो व्यक्ति जिनका आप नाम ले रहे हैं जनरल सेक्रेटरी हैं। अगर स्टेट रिएलोकेट होते हैं तो पदवी कहाँ कम हुई? तो इसलिए ये एक जर्नलिस्टिक एक सेंसिटिविज्म है और आदमियों का नाम लेने वाली बात है, इसमें कोई इशू नहीं इन्वॉल्व है। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पता करते हैं कि जो रिशफल हुई है वो क्या इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की तरह है। प्लीज डोंट गो अवे। वेलकम बैक टू कुछ खास बातें। हम लोग बातचीत करें कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी से, जो हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो अभी रिशफल हुआ है उसमें कोई नाराज नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है। थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप कह रहे हैं कि कमलनाथ को भी रिवॉर्ड किया गया, अंबिका सोनी को भी रिवॉर्ड किया गया, विलासराव देशमुख को भी वापस लिया गया। तो मतलब कांग्रेस कोई ये राम राज्य तो है नहीं। हम लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे थे, जहाँ पे सब लोग खुश हैं, सब लोग गांधी के पास जाके कह रहे हैं आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो अब मुझे जरा सीधा जवाब दीजिए कि जैसे कमलनाथ है, गुजरात का इलेक्शन हार गई कांग्रेस, उन्होंने पूरा एक पॉलिसी वहाँ पे एक पूरा लिंचपिन थे वो इलेक्शन के। उसके बाद दिल्ली स्टेट में उन्होंने, इट इज ऑब्वियस, इट इज नोन, इट इज ओपन कि उनके चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का डिफरेंसेस हैं। तो इसके पीछे मिसेस गांधी का मतलब पूरा कोई थिंकिंग तो होगी ना कि कमलनाथ को हटाया गया और गुजरात से हटाया गया। देखिए पहली बात तो रिवॉर्ड शब्द आपका है, मेरा नहीं। नहीं ठीक है, मेरा शब्द। पनिशमेंट शब्द आपका है, मेरा नहीं। हाँ। रीशफल हुआ है। जितने नाम आपने लिए हैं अधिकतर कोई नाम ड्रॉप नहीं हुआ है, पहली बात। हाँ। अगर पदवी वही है तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे कहती है कि पनिश और रिवॉर्ड। दूसरी बात, हमारा संविधान कांग्रेस का अध्यक्षा सेंट्रिक है, इसमें कोई शक नहीं है। अध्यक्षा सेंट्रिक है। जो भी अध्यक्ष हेड होता है पार्टी का, उसको हक है बल करे चेंज करे, इसमें कोई शक नहीं है कि जो करता है उसके मन में एक सोच होती है। कोई व्यक्ति ज्यादा उपयुक्त होता है किसी चीज के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहले हो गया दिल्ली के लिए, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते तो कभी नहीं हो सकता। ये बात सही है कि नए हमारे पास लोग आए हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, किसी को गुजरात दिया गया है। अगर कमलनाथ जी से गुजरात लिया गया है तो कमलनाथ जी को और प्रदेश दिए गए जो आप जानती हैं, नॉर्थ ईस्ट प्रदेश है। ये कैसे आप कह लेती हैं कि नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश कम इंपॉर्टेंट है? मैं ये कहने वाले थे कि आप ये कह रही हैं नॉर्थ ईस्ट में और गुजरात में दोनों में चुनाव हो चुके हैं, इसलिए कोई आगामी चुनाव के हिसाब से कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंस नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें प्लान होता है, सोच होती है, लोगों को अकोमोडेट करना होता है, लोगों के टैलेंट। अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिशफल करते हैं, और लैक ऑफ टैलेंट, टैलेंट होता है, फोकस होता है, समय होता है, जो किसी व्यक्ति में ज्यादा काम है, जिसमें बताया आपको, उसको कम करना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि डिमोशन हुआ कोई। अच्छा, आप ये कह भी सकती है अगर है तो कब कोई ऐसे उदाहरण पे कह सकती है जिसमें किसी व्यक्ति के पास 5-7 स्टेट रहे हो और उनको सब से हटा दिया गया हो, ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है आपके पास। अंबिका सोनी कहाँ? अंबिका जी इस वक्त आज की तारीख पे, और आप अपने शब्दों का आप उपयुक्ति देख लीजिए, आप 2 महत्वपूर्ण स्टेट की इंचार्ज हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मीडिया कमेटी जो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट का ऑफिस का पूरा कारोबार संभालती है। क्या कोई व्यक्ति इस पास 4 ऐसे प्रभावशाली डिपार्टमेंट हो, उनको आप कैसे डिवोट हुए? क्या आपका मतलब पॉइंट आप पे है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई इलेक्शन अगर आप लोग हार जाएं तब भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है? अगर जैसे केरला में भी हुआ, आप भी मतलब
यू आर टेकिंग पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स टू अ न्यू लेवल, मगर आप भी ये नहीं कह सकते कि जो करुणाकरण ने किया, अपना कैंडिडेट खड़ा किया ऑप्शनल कैंडिडेट के खिलाफ और उनके खिलाफ उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, कहा कि हम कोई लेंगे नहीं, ये कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं था। हमने कब कहा? नहीं, एक मिनट। तो उसके बाद अंबिका सोनी जो केरला हैंडल कर रही थी, उसके बाद आप क्या कहते हैं कि कांग्रेस में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं? उल्टा, अगर कांग्रेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस नहीं होता तो जो आपने निष्कर्ष देखा केरला का, क्या वो आप ये भूल रही हैं कि पहली बात, और मैं खुद मीडिया कमेटी में बोला हूँ, स्पोक्सपर्सन के तौर पर बोला हूँ, जयपाल रेड्डी जी बोले थे कि हमें बहुत तकलीफ है और दुख है जो केरला में हुआ, हम तकलीफ में। दूसरी बात, उस तकलीफ के बावजूद हमारे जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे दोनों जीते, इसको क्या भूल रही हैं? तीसरी बात, उसके बाद वो लोग आए, बातचीत हुई, उसका एक समन्वय निकला, उसका एक संतुलित बैलेंस रिजल्ट निकला और आज रिजल्ट अनाउंस हुआ कल परसों। कोई एक्शन नहीं लेंगे, माफी हुई उसमें। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं कोई इसमें क्या खराबी? ये पार्टी की वेयर डज द बक स्टॉप? ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी? जो द पर्सन इन चार्ज ऑफ केरला, राइट? देखिए, एक व्यक्ति के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होती, ये एक ग्रुप होता है, वहाँ का पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी होती है, वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के एमपीज होते हैं, सब लोग साथ बैठे थे। आज 2 ऑब्जर्वर गए, उसके बाद उन सब ने मिलके एक कमेटी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पे वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, उसके बाद मुरलीधरन जी यहाँ आए, करुणाकरण जी आए, इतनी प्रक्रिया 1 महीने से हुई। ये तो मैं मानता हूँ कि एक राष्ट्रीय पार्टी की सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म का द्योतक है। सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म फाइन, बट उसमें फिर क्या शर्म है ये एडमिट करने में पब्लिक में कि अगर कमलनाथ ही गुजरात हारा तो ही शुड टेक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी? उन्होंने इमीडिएटली लिया। हाँ, नहीं लिया, बिल्कुल लिया। तो कमलनाथ जी ने इमीडिएटली मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ली और उसके बाद अगर अंबिका सोनी ने इतनी बड़ी एक मेस क्रिएट कर दी केरला में, उसके बाद कि आपकी पार्टी एकदम स्प्लिट के कगार पे आ गई, तो उसके बाद कुछ तो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी ये नहीं कहता है कि एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी मैच कर दी, अंबिका सोनी जी का क्रिएट किया कोई ऐसी, ये प्रक्रियाएं होती है, राजनीतिक प्रक्रियाएं। डिससेटिस्फैक्शन था करुणाकरण जी को किसी चीज का, उन्होंने एक रिबेल कैंडिडेट सेटअप किया। इसमें यह कहना कि एक व्यक्ति विशेष की गलती है या मैच किया, एकदम गलत होगा। जहां पर आपका सवाल है कि कांग्रेस में सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म क्या, मैं तो मानता हूं कि जितना इस पार्टी में सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म है, बहुत कम पार्टी में होगा। आपके पास प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमने गुजरात के बाद आत्मनिरीक्षण किया, आत्मपरीक्षण किया, डिस्कशंस हुए, हमने धीरे धीरे चेंजेस किए। और ये आप गलत सोचते हैं कि चेंजेस सिर्फ जनरल के चेंज करके लड़ाई लड़के वॉर नहीं जीता जाता है। चेंजेस होते हैं मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पे चेंजेस होते हैं, हमारे पीसीसी पे चेंजेस होते हैं। हमने वो धीरे धीरे किया 2 महीने तक गुजरात के बाद। उसके बाद हिमाचल का रिजल्ट आया, हमने उसके ऊपर भी आत्मचिंतन किया, चेंजेस किए। अभी केरला में कुछ हुआ, हमने उसकी बातचीत की, उसको हल किया, और इतने सफाई से हल हुआ वो कि लोग, बल्कि विपक्षी जो बाकी पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ पार्टी, वो आश्चर्य पड़ी हैं कि आज हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट जीते, हमारे किसी में डिफेक्ट नहीं किया, जो कि सब लोग आशा कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, मांग रहे थे। तो ये सब जो है बढ़ाई की पात्र है। टू सम अप दिस, वुड यू से कि आपने अभी कहा कि जनरल नहीं, तो कई जनरल इन सब चीजों के बाद, इन प्रकरणों के बाद शहीद तो हुए, इतना तो आप मानेंगे? देखिए, शहीद, रिवॉर्ड, पनिश, अब आप जो है वकील की तरह मुझसे कटघरे में रख के मुझसे एक एडमिशन निकलवाना चाहती है इतनी आसानी से। मैं तो गलत एडमिशन तो करने वाला नहीं। लेकिन आपने जनरल यूज किया, आप ये तो मानेंगे कि कुछ जनरल इस पूरी लड़ाई के बाद शहीद हुए। आप मुझे किसी का नाम बताएं, उदाहरण दे। अभी मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, अगर आप मानना नहीं चाहते तो आपको उत्तर दिया सीधा। अगर आप ये मानते हैं कि अंबिका सोनी जी जो आज 4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की हेड है, 2 स्टेट, एक मीडिया डिपार्टमेंट और एक कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनको आप मानते हैं कि शहीद हुई, तो आपके ऊपर है। क्योंकि कोई व्यक्ति जिसको डिवोट किया जाता है, अगर आपकी पार्टी में आप कह रहे हैं सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग एकदम राम राज्य है, बीजेपी आपको देख के इतनी एनवी कर रही है कि कितनी खुशहाली कांग्रेस में फैले हुए, तो मुझे बताइए वीसी शुक्ला ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा? वीसी शुक्ला जी हमारे पार्टी के पुराने वरिष्ठ नेता थे, दिलजीत सिंह। ये आम नॉलेज है कि जब छत्तीसगढ़ बना तो उनको आशा थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इससे कोई छुपाने की बात नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे आप साफ कह रहे हैं, पहले आप साफ कुछ नहीं कह रहे थे। पहले भी कहा, सबको मालूम है, कहा भी था हमने, लेकिन अंततोगत्वा मुख्यमंत्री वहां के एमएलए। आप सही माने गलत माने, अजीत जोगी जी को एमएलए से इलेक्ट किया। उसके बाद से इसमें कोई शक नहीं है कि असंतोष था शुक्ला जी में। असंतोष के हर पार्टी में हर व्यक्ति को हर चीज मिल जाए ऐसा कभी नहीं होता है, असंतोष होता है, राजनीतिक मूवमेंट में जाहिर होगा ऐसा। फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया, बातचीत हुई, कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो एक ही व्यक्ति होल्ड कर सकता है। उसके बाद हमने उनको न निकाला है, हमने उनकी कोई इंसल्ट नहीं की, उनका खुद का
मन था, मंतव्य था, उन्होंने सोच समझ के ही लिया होगा ये स्टेप, उन्होंने लिया। इसमें आप क्या समझती, क्या गलती की कांग्रेस ने? अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो पार्टी छोड़ने की प्रक्रिया एक ऐसी एक्सट्रीम प्रक्रिया होती है, सिर्फ वही कर सकता है। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे पता करते हैं कांग्रेस कितनी इफेक्टिव ऑपोजिशन पार्टी है। जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के साथ पहल की है, उस पर कांग्रेस का क्या रुख है? प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू कुछ खास बातें। हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभिषेक सिंघवी से, कांग्रेस के लीडर। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो आप मतलब आपने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि आप सीधा जवाब नहीं देंगे, तो चलिए पाकिस्तान की बात करते हैं। डू यू थिंक कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी पहल की है कि पाकिस्तान से फिर बातचीत करेंगे, सब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या बदल गया इन 3 महीनों में? अभी हमने 3 महीने पहले अपना उनका RDSF को अक्यूज किया था फंडिंग द हुर्रियत और उन्हें देश से हटाया गया था, बिल्कुल लिंक्स नहीं थे। आप लोग एक ऑपोजिशन पार्टी हैं, लेकिन आपने एकदम ढेर चाल में इसको एक्सेप्ट किया है। आर यू एटलीस्ट अ फंक्शनिंग एंड एफिशिएंट ऑपोजिशन? साथी जी, आप ये भूल रही हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने बार बार पिछले 3 महीने में, पिछले वर्ष में बार बार ये कहा है कि बातचीत के बिना कोई ऑप्शन नहीं है, बातचीत करना जरूरी है। बातचीत हमें एक शक्ति की पोजीशन से, एक स्ट्रेंथ की पोजीशन से, यूनिटी की पोजीशन से करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये देखें कि आतंकवाद बिना बातचीत के कम हो जाए तो हम तैयार हैं मानने को बातचीत न करें, लेकिन आतंकवाद नहीं बातचीत करने से कम नहीं हुआ है। इसलिए बातचीत करना तो बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक प्रकार से बातचीत की प्रक्रिया, अब उसका स्वरूप नहीं जानते हम क्या होगा, लेकिन जो बात हुई है बातचीत की, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन यह आपका प्रश्न लाजमी है। यद्यपि हमारा स्टैंड अब विंडिकेट हुआ है, जो एक कंटिन्यूस फ्लिप हुआ है सरकार की नीति में, उसका हमने बहुत बार मुद्दा रेज किया है और उसका कोई उत्तर नहीं आया। और उसका फ्लिप फ्लॉप, अगर एक उदाहरण दो, मैं आपको कम से कम 9 गिना सकता हूं मैं। कारगिल, लाहौर, आगरा, इंटरलॉक्यूटर्स इतने सारे कि हम नाम भूल गए हम, केसी पंत से लेके अरुण जेटली से लेके दुल्लत से लेके गौरा साहब ले, सीज फायर, फिर सीज फायर का स्टॉपेज, उसके बाद बातचीत की प्रक्रिया हुर्रियत के थोड़े समय के लिए, फिर बातचीत बंद पाकिस्तान से, हाई कमिश्नर का लौटना। तो ये हर 3 महीने में जो प्रक्रिया बदलती है, कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके के लिए इतना फ्लिप फ्लॉप हम मानते सही नहीं है। उसके बावजूद एक जिम्मेवार ऑपोजिशन की हैसियत से हमने शुरुआत से ये नीति अपनाई है कि जहां तक विदेशी अफेयर्स की बात है और खास तौर पर जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की है, हम सरकार को करीब करीब अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन आप जो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जो आप फ्लिप की बात कर रहे हैं एज एन ऑपोजिशन, ये तो आपका लाजमी है कि आप इसको हाईलाइट करेंगे। लेकिन कांग्रेस आजकल ऐसा ऑपोजिशन हो गई है विच इज वर्चुअली इन लीग विद द बीजेपी। आप लोग कभी बीजेपी के खिलाफ कुछ करते ही नहीं है। जो पॉलिटिकल सर्कल में बात है कि मिसेस गांधी एंड मिस्टर वाजपेयी हैव अ पैक्ट दैट दे विल कीप ईच अदर हैप्पीली एंड म्यूचुअली इन पावर। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? I have to say nothing except to say that anybody can say anything and you are saying anything. I'm not saying anything. If there is something without the slightest आप किस तरह के नहीं, आप किस तरह के ऑपोजिशन है कि जो आपने अभी खुद मुझे बताया कि ये जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, तो ये आपका जॉब है, ये आपका रोल है कि आप इसको हाईलाइट करें, पूरे देश को बताएं। ये बताइए, आप लोग ये नहीं बताते। ऑन द अदर हैंड सरकार जो भी करती है आप उसको एकदम ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। गलत है, निराधार है, मूलभूत तरीके से गलत है। पहली बात, आप कोई पार्लियामेंट की डिबेट पढ़िए, पार्लियामेंट जो होता है वो देखिए, हर मुद्दे पे, इस हर फ्लिप फ्लॉप पे, कश्मीर पे, विदेश नीति पे, तहलका पे, भ्रष्टाचार पे, हर मिस गवर्नेंस के मुद्दे पे पार्लियामेंट में हमने चीख पुकार कर करके डिबेट किया। पार्लियामेंट के बाहर हमने प्रेस में बार बार ऐसे शोज में, इंटरव्यूज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारी मीडिया मीटिंग में हर दिन कहा है। तीसरा, रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन, पीसीसी, पोस्टर कैंपेन, चुनाव जो हुए उससे। इससे ज्यादा आप ये भूल रही हैं कि हम गणतंत्र में रहते हैं। गणतंत्र में अगर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं तो मैं आपका गला नहीं दबोच सकता हूं, मेरे को सिर्फ विरोधी कर सकता हूं। विरोध मैं सिर्फ अपनी आवाज से कर सकता हूं। हम विपक्ष हैं, हमने मिलके बाकी विपक्ष पार्टियों से करीब हर फोरम पे किया है। आप लोग कई बार भूल नहीं जाते क्या विपक्ष है? बिकॉज कांग्रेस अपने आप को समझती है नेशनल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, तो कई बार लगता है कि आप लोग विपक्ष नहीं है। अभी भी बीजेपी एटलीस्ट एनडीए में आज बाल ठाकरे और कल शिवसेना ने अपोज किया था ये पूरा प्रकरण पाकिस्तान से बातचीत करने का। आप लोगों ने ऑन द अदर हैंड एकदम इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि हम एक साल से कह रहे हैं कि बातचीत की प्रक्रिया ही सही प्रक्रिया है। पिछले 1 वर्ष से या 2 वर्षों से जो गलत काम हो रहा है उस बात को आप भूल रही हैं, उसका हमने पूरी निंदा की। अब जो थोड़ा कुछ हद तक करेक्शन हुआ, वो करेक्शन पूरा नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमारे को
कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया इस वक्त। क्या स्वरूप होगी बातचीत का, सिर्फ हाई कमिश्नर और ओवरफ्लाइट होंगी या बातचीत होगी, किस लेवल पे होगी, वाजपेयी मुशर्रफ के लेवल पे होगी या मिड लेवल पे होगी, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम तो पिछले 1.5 वर्ष से ये कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा जो शिवसेना कह रही है बातचीत न करें। तो अगर हम कह रहे हैं कि बातचीत करें, तो अगर बातचीत प्रक्रिया शुरू हुई है तो क्या उसका विरोध करें? हम कंसिस्टेंट हैं, हम जिम्मेवार हैं। लेकिन आप एटलीस्ट सरकार से इतना डिमांड करेंगे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए। बिल्कुल कहा है हमने, हम तो ये कह रहे हैं, अभी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, हमने परसों कहा है, कल पार्लियामेंट में कहा गया, वाजपेयी जी जब उत्तर दे थे कि इन मामलों में कंसिस्टेंसी चाहिए, हमको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस मिले और स्वरूप क्या है बातचीत का बताएं। बिल्कुल ही तो सही है। और अभी कुछ समय में अगर सरकार कदम उठाएगी तो इस पे ऑल पार्टी मीटिंग भी हो सकती है, होनी चाहिए। वो अच्छी बात है, वो हो सकती है। लेकिन कहीं अगर आपको ये नहीं तो कश्मीर इज अ हिस्टोरिकल ब्लंडर एट्रीब्यूटेड जवाहरलाल नेहरू ऑफ द कांग्रेस पार्टी, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें शर्मा जाते हैं। देखिए, ऐतिहासिक तौर से आप कह रही गलत है, पूरी तरह से गलत है, लेकिन इस वक्त उस वक्त की बात करना, कोई फ्रूटफुल उससे कोई बात, न पाकिस्तान ये बात कर रहा है इस वक्त, न सरकार बात कर रही है, न हम बात कर रहे हैं। I have a serious question for you here. Because of Mrs. Gandhi's nationality, because of the fact that she is an Italian national, naturalized Indian, क्या थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी में झिझक है इस मामले में कि सरकार को आड़े हाथों ना लिया जाए? और नेशनल you are connecting two unconnectables. Mrs. Gandhi's issue of nationality is dead and buried, except for stray comments like yours, which keep coming up here and now, here and there. I mean, she has won far too many elections personally. The Congress party has won far too many elections under her stewardship for this to be raised. BJP has tried itself forth and is now keeping quiet. So, I mean, if the BJP doesn't raise it or raise it episodically, I find it strange that somebody like you is raising on and off. One. Two, how do you connect the fact that she is of Italian origin with the fact that we are not raising issues in opposition? I mean, if Congress is not there in the opposition, you would not find virtually any opposition in this country. Because मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक मिनट, सारे एक्सपर्ट्स जैसे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह सबने कहा है कि अभी ऐसा कुछ ग्राउंड पर सिचुएशन बदली नहीं है कि सडनली हम पाकिस्तान के साथ इस लेवल पे ले जाएं। कल कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में पूछा कि क्या किसी बाहर के दबाव से, अमेरिका के प्रेशर की वजह से टॉक्स हो रही हैं, बट यू डोंट टेक दिस इश्यूज टू द लॉजिकल कंक्लूजन। आज जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि हम सरकार को सपोर्ट करते हैं, जो आपने भी एक्सप्लेन किया, इसलिए क्योंकि आप एक साल से कह रहे हैं कि बातचीत हो। मगर एज एन ऑपोजिशन, जो आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन है इस देश का, तो आपको नहीं लगता कि आपको ये पता तो करना चाहिए कि कौन से प्रेशर के अंदर आके सरकार ये कर रही है? देखिए, हम ऑपोजिशन विपक्षी नहीं, हम जिम्मेवार विपक्ष है। हर विपक्ष पार्टी जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार राष्ट्रीय विपक्ष है, सबसे बड़ी पार्टी है। हम ये कभी नहीं कर सकते कि जो चीज हम मांग रहे हैं इतने वर्षों से, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी मांग है, जो हमारी सोच है, अगर उसका एक हिस्सा सरकार करे तो हम उसकी भी निंदा करें। ये तो वो होगा कि निंदा के लिए निंदा करें। ये जिम्मेवार अपोजिशन नहीं करता है। हमको इसके लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए, पर इस पर निंदा। और दूसरा कि अगर सरकार, अगर देखिए, बातचीत नहीं करने से हमारा मानना है कि एक प्रकार से विदाउट परहैप्स इंटेंडिंग इट टू बी सो, सरकार ने कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज किया है। क्योंकि जब आप और हम बातचीत नहीं करेंगे तो मैं आपसे बातचीत सिर्फ किसी तीसरे पार के थ्रू कर सकूंगा, और अगर मैं तीसरे पार के थ्रू, अगर ट्रैक की डिप्लोमेसी भी करूंगा, अगर इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीके से भी करूंगा, तो एक प्रकार से कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाता है। हम इसके विरुद्ध हैं, जैसे कि सरकार भी इसके विरुद्ध है। तो हमने ये कहा है बार बार कि हमको ये शंका होती है कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज नहीं हो गया हो, कहीं डी फैक्टो इंटरनेशनलाइज नहीं हो गया हो। लेकिन इसके लिए तो देखिए सब तथ्य होते हैं सरकार के पास। हम बात नहीं करते अमेरिका से, सरकार करती है। तो ये मेरा मानना है कि ये स्टेज अभी आई नहीं है, ये प्रक्रिया शुरू हुई है। आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री और सरकार ने ये भी नहीं बताया है देश को कि क्या वार्तालाप शुरू होगा करें। सिर्फ दो बात ठोस कही है, बाकी तो बात कही गई है, डिसाइसिव डायलॉग होगा, डिसाइसिव बैटल नहीं होगा वगैरह। लेकिन जो ठोस बातें दो ही है, एयर फ्लाइट रिज्यूम होंगी, हाई कमिश्नर कॉन्टैक्ट रिज्यूम होगा। इसके आगे क्या स्वरूप होगा बातों का हम नहीं जानते हैं। और आप विश्वस्त रहिए इस बात से कि जब भी ये बात आगे बढ़ती है तो हम हक मांगेंगे, बार बार मांगेंगे कि हमको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लेना अनिवार्य है। कांग्रेस का आगे जाके इलेक्शन में क्या होने वाला है ये पता करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज डोंट गो अवे। वेलकम बैक टू कुछ खास बातें। हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभिषेक सिंघवी से। तो आपने कहा कि आप लोग बड़े अच्छे विपक्ष हैं, लेकिन जो मतलब एक डाउट सा हो गया है पूरे देश में कि आप किस तरह के विपक्ष हैं। मैं आपको एक जो भी कांग्रेसी यहाँ पे आता है सवाल पूछती हूँ कि दिग्विजय सिंह ने, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो 10 साल से राज कर रहे हैं, उन्होंने एक पूरा इशू उठाया ऑफ काउज, ऑफ गौ मांस,
जो एक अटैक, मतलब कोई भी अगर थोड़ा सा उसको देखे तो इट कैन नॉट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बड़े इमोशनल स्टेटमेंट किए, उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन कभी बीफ नहीं खाएंगे। मिसेस सोनिया गांधी, आप कह रहे हैं कि मेरे जैसे इररिलेवेंट लोग ऐसी इश्यूज उठाते हैं उनके नेशनैलिटी के, मगर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी इज इटालियन बॉर्न वो ऐसे ये क्लेम्स नहीं कर सकती। तो दिग्विजय सिंह का असली टारगेट कौन था? वाज इट सोनिया गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी? I'm truly amazed at the leaps of imagination. Why do you say that? Why? Number one, the Congress president has said nothing on the subject. अभी आपकी पार्टी के लोगों ने आके इसी मंच पे, एक मिनट, इसी मंच पे कहा है कि मिसेस गांधी बाय एंड लार्ज वेजिटेरियन है। Let me clarify one by one. Number two, Mr. Digvijay Singh has clarified that possibly in one pamphlet some lower functionary of the Youth Congress, that also not established yet, said so. It was not Mr. Digvijay Singh who said so in the first place. Number three, I personally believe that we don't have to get down to these levels. It's a political battle we fight. There are so many issues to talk about. It doesn't help anybody. On the contrary, it gives a handle. ये लेवल तो दिग्विजय सिंह ने सेट की ना? नहीं, दिग्विजय सिंह ने नहीं किए, मुख्यमंत्री लेवल पे नहीं हुआ. Some of these pamphlets were circulating earlier. This was Digvijay Singh, private citizen, who made all these statements. No. Digvijay Singh never attacked the Prime Minister himself. These were posters found at one time. Nobody knew who had done them. Then the allegation came that some lower Youth Congress functionary might have done it. And you will notice that immediately after that, no senior congressman adopted it or raised it against the Prime Minister. आप कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दे नहीं, आप कह रहे हैं ऐसे मुद्दे अडॉप्ट नहीं करने चाहिए, मगर जो दिग्विजय सिंह ने एक मिनट जो स्टेटमेंट किए अबाउट यूरिन थेरेपी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस सब की क्या जरूरत है? आर दीज सीरियस रैशनल सेंसिबल इलेक्शन इश्यूज? अब फर्स्ट देखिए, जहाँ तक काउ स्लॉटर का सवाल है, मैंने इस पे लिखा भी है, मैं कॉलम लिखता हूँ, उसमें लिखा है मैंने कि एंटी काउ स्लॉटर लेजिस्लेशन एक प्रादेशिक मुद्दा है। ये लोग भूल जाते हैं, कानूनी तौर पे वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है और केंद्रीय लेवल पे उसके ऊपर कानून पास ही नहीं किया जा सकता। इसमें जो इतनी बातें हो रही हैं इसके ऊपर, वो सिर्फ अगर होगा तो संवैधानिक संशोधन द्वारा ही हो सकता है। संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यहाँ पर ऑर्डिनरी स्टैट्यूट पास करने का बहुमत नहीं है। तो इसलिए ये जो बात हो रही है ये हर स्टेट पे छोड़नी चाहिए। बट एक मिनट, मेरा सवाल कुछ दूसरा है। स्टेट्स में काउ स्लॉटर लेजिस्लेशन है, कुछ में नहीं है। मेरा सवाल बड़ा दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के पास इतनी कम इश्यूज रहेगी? काउ स्लॉटर, यूरिन थेरेपी, केक कांड, ये कौन से इश्यूज है भाई? मैं ये पूछता हूँ आपसे कि जब पूरा बीजेपी परिवार काउ स्लॉटर की बात करता है तो आप लोग कोई नहीं बोलते कि ये इशू वो रेस कर रहे हैं। हमने रेस किया काउ स्लॉटर का इशू। ये क्या, ये काउ स्लॉटर का पूरा इशू, ये आपकी बीजेपी की मीटू पॉलिसी है? नहीं, मीटू पॉलिसी नहीं है। एक प्रदेश में, और मैंने बोला है प्रादेशिक मुद्दा है, एक मुख्यमंत्री ने समझा कि एक मेमोरेंडम जो उनको मिला उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, वो फॉरवर्ड कर दिया दिग्विजय सिंह जी ने। ये पूरा मुद्दा अगर काउ स्लॉटर का रेज हुआ है राष्ट्रीय लेवल पे तो सिर्फ बीजेपी ने रेस किया, लेकिन परिवार ने रेस किया। लेकिन ये क्या रेस हो गया बीइंग मोर हिंदुत्व एंड मोर इंडियन देन दिग्विजय सिंह ने जो एक मिनट जो यूरिन थेरेपी की बातें की, मतलब वो 10 साल से चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे, क्या मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट इतना रिडिकुलस है कि ऐसे मुद्दे इशू रेस थेरेपी वगैरह किसी की निजी मत हो सकता है, लेकिन वो निजी वो निजी मत नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, इज नॉट प्राइवेट सिटीजन जो अपनी यूरिन थेरेपी की बातें कर रहे हैं। अगर किसी कोई समझता है कोई, वो दिग्विजय सिंह जी यूरिन थेरेपी राष्ट्र पे थोप नहीं रहे हैं, न प्रदेश में थोप रहे हैं। आप फर्क देखिए, बीजेपी और उनका परिवार चाहते हैं अपने आइडियोलॉजी, अपना व्यू थोपना। हम किसी को, अगर कोई व्यक्ति कांग्रेसी हो या बीजेपी हो, अगर वो खुद कुछ भी करना चाहे, वेजिटेरियन होना चाहे, बीफ नहीं खाए, यूरिन थेरेपी करे वो, लेकिन थोपने की कोई बात नहीं करते। आर दीज रियली सीरियस नेशनल इश्यूज जो डिबेट होनी चाहिए? As far as I am concerned, no. As far as I am concerned, no. Let me tell you very clearly, I believe that sometimes the rest of the world looks at us and says, look, why are we talking at all about issues like Ayodhya, which are totally irrelevant? But we can't help it. Don't forget who raised them the first. I agree with you. I agree with you entirely that these are not issues of a dynamic young country entering into the new millennium, going forward with a dynamic young profile of age and achievement in IT technology, etc. But then don't forget, if I don't react to what the government does, what the BJP does, what the Parivar does, you will accuse me tomorrow of being a somnolent opposition. But the issue of Ayodhya has been raised, ultimately has been done, the act, the deed, the foul deed has been done by the government or the party in government. The issue of cow slaughter has been raised by the BJP and the Parivar constituency. None of these are issues of our making. These are not issues which you are making, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप क्या इतना रिएक्टिव पार्टी हुई कि आप अपना एजेंडा भी, मध्य प्रदेश में एक मिनट, आप पार्टी इन पावर हैं, shouldn't you be setting the agenda on development issues on your track record कि भाई हमने ये किया, हमने 10 साल राज किया, ये हमारे अचीवमेंट्स है। जब आपके पास कोई अचीवमेंट्स ही नहीं है तब आप ऐसे इश्यूज ला रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 मुद्दे रेज हुए हैं विकास के, डेवलपमेंट के, बार बार होते हैं।
उसमें से एक मुद्दा साफ में काउंट कर आया है। आप पिछले प्रेस में ज्यादा उस 11वें मुद्दे पे फोकस कर रहे हैं। मिस्टर सिंह, पिछले हफ्ते दिग्विजय सिंह ने एक सो कॉल्ड केक कांड, जो उमा भारती ने सपोजिडली एक हनुमान टेम्पल में जाके केक चढ़ाया था, उसके बारे में प्रेस स्टेटमेंट इशू किए। मतलब ये किस लेवल का पॉलिटिक्स है? कांग्रेस क्या कर रही है? मैं ये करेक्ट कर दूं, दिग्विजय सिंह ने, फिर आप हर चीज जो मध्य प्रदेश में होती है आप दिग्विजय सिंह जी का नाम देती हैं। ये मुद्दा रेज हुआ था क्योंकि जब आप धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, जब बार बार धर्म की बात, उमा भारती जी 1 मिनट में 30 बार धर्म की बात करती है राजनीति के साथ। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको तैयार होना चाहिए कि अगर वो हनुमान मंदिर में जाके एक इस प्रकार के केक की बात करे और गाएं गाना, तो कोई ना कोई प्रश्न रेज करेगा। किसी ने किया, दिग्विजय ने नहीं किया, ये पार्टी ने मांग किया, लोगों ने किया। उसके बाद अगर उन्होंने रेज किया इतना सा, तो उसका कम से कम 50 दिन बाद तक उमा भारती जस्टिफिकेशन देती रही। तो ये मुद्दे होते हैं रेज। देखिए, हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में धर्म सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी लाई है। ये छोटे छोटे मुद्दे सबसे ज्यादा राजनीतिकरण किया है तो सत्तारूढ़ पार्टी ने किया है। अगर हम न बोले वापस तो आप अक्यूज करती है हमको कि हम साइलेंट ऑपोजिशन है, अगर हम बोले तो आप कहती है रिएक्टिव है। दोनों चीज तो सही नहीं हो सकती। तो आप बताइए, आप क्या है, साइलेंट या मैं ये मानता हूं कि इन मुद्दों को हमको क्रिटिसाइज करना चाहिए, निंदा करना चाहिए, कुछ हद तक इग्नोर भी करना चाहिए। हर छोटे मुद्दे पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और आप इतना तो मानेंगे कि आप लोग करते हैं, हर छोटे मुद्दे पे आप एक हमेशा से एकदम लिटरली कूद जाते हैं और बीजेपी बड़े मुद्दों पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, छोटे मुद्दों पे कुछ रिएक्ट करते हैं जिसको आप ज्यादा बड़ा कर देते हैं। बार बार प्रेस उसकी बात करती है, प्रेस जो है केक की बात ज्यादा करेगी। दिग्विजय सिंह जी अगर 10 विकास के मुद्दों की बात करेंगे तो 11वां एक काउंसलर की बात ज्यादा करेगी प्रेस। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप हर चीज फिर से वो बेचारे मीडिया पे ब्लेम करेंगे। मैं तो मीडिया का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन इन दो मुद्दों में मानता हूँ कि प्रेस इसको बहुत तेज करती है। फाइनली टोटली आउट ऑफ टाइम। मुझे आप एक जरा संक्षेप में जवाब दीजिए कि इस जो आने वाले इलेक्शन है, इसमें कांग्रेस के लिए असली इश्यूज क्या है? कांग्रेस के लिए हमेशा, इसी इलेक्शन में हमेशा से, और आप याद करें गुजरात में भी, पिछले वर्ष के इलेक्शन में भी, हिमाचल में भी, बार बार अगर गवर्नेंस का एजेंडा किसी पार्टी ने सेट किया है तो वो कांग्रेस है, बार बार। और हमारे पास एजेंडा है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, हमारे लिए वही एजेंडा रहता है। हम कभी भी पहल नहीं लेते हैं धार्मिक इश्यूज को रेस करने के लिए राजनीति के अंदर। हमको भगवान सिर्फ राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में याद नहीं आते जैसे कि और पार्टियों को आते हैं। लेकिन ये बात सही है और मैं मानता हूं कि जब पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कोर्स के टर्म्स बहुत ज्यादा धार्मिक बना दिए जाते हैं तो कुछ हद तक रिप्लाई करना पड़ता है कभी कभी, रिकॉर्ड सेट करने के लिए। आज आपने अभिषेक सिंघवी को सुना, अब आप फैसला करिए कि कांग्रेस के लिए इलेक्शन में आगे जाके कौन से मुद्दे होने वाले हैं, केक कांड, यूरिन थेरेपी या काउ स्लॉटर। फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वील सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। गुड नाइट।